तो रोटरी स्क्रू कंप्रेसर का वर्किंग देख लेते हैं। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार रीड आउट कर लेता हूं मैं। रोटरी स्क्रू कंप्रेसर आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर commonly used in various industrial applications to generate compressed air. They worked by two interlocking helical rotors to compressed air. आपको मैं यहाँ पे हेलिकल रोटर्स दिख रहे होंगे जस्ट नीचे में, जैसे मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए उसके जस्ट नीचे में आपको हेलिकल रोटर दिख रहे होंगे। ये हेलिकल रोटर जो होते हैं, जैसे वहाँ पे एक पिस्टन शाफ्ट का पिस्टन करेंगे शाफ्ट का अरेंजमेंट होता है, वैसे ही क्रैंक पिस्टन का अरेंजमेंट होता है, पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है जो पुराने वाले में आपके रेसिप्रोकेटिंग में। वैसे ही यहाँ पे जो स्क्रू कंप्रेसर होता है वहाँ पे कंप्रेसर मशीन जो होता है वो हाई प्रेशर लो प्रेशर एयर को शक करके हाई प्रेशर एयर में डिलीवर करने के लिए यहाँ पे जो मशीनरी यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग हेलिकल रोटर। ये दो रोटर होते हैं हेलिकल रोटर्स। ये क्या करता है, लो प्रेशर एयर को शक करेगा और क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा हाई प्रेशर एयर में। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा ये मैं आपको आने वाले थोड़े से नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी देख लेते हैं रोटरी स्क्रू कंप्रेसर का वर्किंग कैसे वर्क करता है। तो रोटरी स्क्रू कंप्रेसर सेम एज इट इज जैसे आपका रेसिप्रोकेटिंग का वर्क करता है वैसे ये भी काम करता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसका एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट इन द सेंस जो इसमें मशीनरी लगी होती है। जैसे आपको एक बड़ा सा IR का लोगो टाइप से बना हुआ दिख रहा होगा, वो कंप्रेसर मशीन है। ये स्क्रू कंप्रेसर है। स्क्रू कंप्रेसर में अरेंजमेंट क्या होता है, आपको एक बड़ी सी मोटर होती है, वो मोटर जो होती है डायरेक्टली कपल्ड होती है किससे, हेलिकल रोटरी अरेंजमेंट से, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर से, रोटरी स्क्रू एलिमेंट से। जो आपको दिख रहा होगा नीचे में जस्ट एक IR का जो एक बड़ा सा डब्बा रखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे में आपको मोटर और रोटरी एलिमेंट जो है नजर आ रहा होगा जो डायरेक्टली कपल है। तो क्या होगा, मोटर मूव करेगा, उसके बाद एलिमेंट भी मूव करेंगे, और एलिमेंट मूव करे तो क्या करेगा, लो प्रेशर एयर को बाहर से शक करेगा और हाई प्रेशर एयर में डिस्चार्ज करेगा। तो यहाँ पे हाई प्रेशर एयर में डिस्चार्ज करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, रिसीवर टैंक में। वहाँ भी रिसीवर टैंक था, यहाँ भी रिसीवर टैंक है। उसमें जो था टैंक माउंटेड था, यहाँ पे टैंक माउंटेड नहीं कर पाते बिकॉज कंप्रेसर मशीन जो होती है स्क्रू कंप्रेसर वो काफ़ी बड़े साइज में आती है। एक IR जो है इंगरसोलरेंट, ये बहुत बड़ी ब्रांड है कंप्रेसर मशीन का जो बड़े बड़े कंप्रेसर मशीन मैन्युफैक्चर करता है। तो IR कंप्रेसर मशीन का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। ये बहुत एक आपको एकॉस्टिक हुड बोलते हैं, जो बाहर का ये ढांचा होता है जो कि आपको डस्ट प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, ये सब जो होता है ताकि एलिमेंट खराब ना हो, डस्ट मत पड़े, इसके लिए ये एकॉस्टिक हुड लगाते हैं। तो वर्किंग ऑफ स्क्रू कंप्रेसर में क्या होता है कि एक मोटर जो होता है वो स्क्रू एलिमेंट से अटैच्ड होता है। वहाँ पे जो था वो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, यहाँ पे जो है स्क्रू एलिमेंट है, दोनों मूव करेंगे, लो प्रेशर एयर को एटमॉस्फेयर से लेंगे और हाई प्रेशर एयर में डिस्चार्ज करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्क्रू कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में डिफरेंस क्या है। सो स्क्रू कंप्रेसर और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में डिफरेंस ये है कि हमें जहाँ पे ज़्यादा एयर की रिक्वायरमेंट होती है, हमें एयर यहाँ पे जो एयर की क्वांटिटी होती है वो CFM में मेजरमेंट की जाती है, क्यूबिक फीट पर मिनट। तो यहाँ पे CFM में हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं कि हमको 100 CFM की मशीन चाहिए, 150 CFM की मशीन चाहिए। इस CFM का मतलब ये है कि 1 मिनट में कितना एयर जो है कंप्रेसर मशीन सक कर रहा है और डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे जितनी, जैसे अगर मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मुझे एयर चाहिए तो मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्रू कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। यदि मुझे कम क्वांटिटी में एयर चाहिए तो वो मुझे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में भी काम चल सकता है। जैसे आप पेट्रोल पंप में देखे होंगे, पेट्रोल पंप में क्या होता है, एक छोटा सा मशीन लगा होता है, वहाँ पे स्क्रू कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हवा का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बट जहाँ पे स्टील प्लांट हैं, फैब्रिकेशन प्लांट हैं, सीमेंट प्लांट हैं, वहाँ पे कंप्रेसर मशीन का स्क्रू कंप्रेसर यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो जितनी भी मशीन्स लगी होती है वो न्यूमेटिक के थ्रू चलती हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा एयर की रिक्वायरमेंट है, तो जहाँ पे ज़्यादा एयर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे स्क्रू कंप्रेसर यूज़ होगा, जहाँ पे लो एयर की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मशीन का यूज़ करेंगे। सो ये आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने आपको ब्रीफली जो है बताया है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या है, स्क्रू कंप्रेसर क्या है। यदि आप इसके बारे में और भी डीपली जानना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस के नंबर भी दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि हम अभी जितने भी स्टूडेंट हैं जो 12वीं पास हैं, डिप्लोमा पास है, ITI हैं, उनके लिए हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कोर्स निकाला है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं कि
आप हाउ टू वर्क स्टील प्लांट, फैब्रिकेशन प्लांट, सीमेंट प्लांट, कैसे कौन सा प्लांट काम करता है, ताकि आपको जब आप ITI पास आउट हो, बीटेक पास आउट हो, तो आपको इजीली डिसीजन लेने में हेल्प हो जाता है कि यार मुझे सीमेंट इंडस्ट्री में जाना है कि फैब्रिकेशन में जाना है कि सीमेंट प्लांट में जाना है। तो आपको इंडस्ट्री चॉइस के लिए काफ़ी हेल्प हो जाता है। सो आप हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के कोर्स में जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज।